अभी कल मुझसे कोई पूछ रहा था फोन पे कि सर राष्ट्रपति की सूची पढ़ रहे थे, अब सर पहले से लास्ट तक सबका समय कैसे याद करें? क्रम पूछा जाता है, कैसे याद करें? उपराष्ट्रपति भी तो हैं, प्रधानमंत्री भी तो हुए हैं, कभी कभी तो गवर्नर जनरल भी पूछे जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर पूछे जाते हैं। कैसे क्रम याद करें? कितना याद करेंगे? वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। कैसे याद करेंगे? भाई दिमाग है कि कूड़ा घर है कि कुछ भी उसमें भरते चले जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे नहीं भी है कूड़ा घर तो कूड़ा घर हो जाएगा। कैसे तैयार करें? इसका सबसे सटीक तरीका यह है कि आप इसको तैयार ही ना करें। जैसे मुझसे अगर आप कोई पूछता है, आप पूछ रहे हैं कि इसको कैसे तैयार करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको बिल्कुल तैयार ना करें। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्रम का हो सकता है एक बार पूछा गया हो, लेकिन उसके पूछे जाने का सबसे पहले ईयर देखिए कि वो पूछा कब गया है, और एग्जाम देखिए कि किस एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आप लोग तैयारी आप यूपीएससी की करते हैं, पीएससी की करते हैं, और क्वेश्चन जो आप तैयार करते रहते हो, पीछे पड़े रहते हो, वो एसएससी या रेलवे का क्वेश्चन होता है, और वो कभी पूछा गया था। जब 7वें राष्ट्रपति बने थे उससे पूछा गया था, वो तब से ऐसे कॉपी करते चले आ रहे हैं, कट एंड पेस्ट करते चले आ रहे हैं, आगे वो क्वेश्चन बैंक में बढ़ता चला जा रहा है। पीएससी की तैयारी करने वाले, एसएससी की भी तैयारी करने वाले शुरुआती तैयार कर लें कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जस्ट पहले कौन था, कोविंद जी का नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, श्री रामनाथ कोविंद थे। इतना आपका तैयार है। और राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है ये आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपसे राजनीतिक क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि किस पार्टी ने इनका सपोर्ट किया था, तो ये भी आपको लिस्ट नहीं तैयार करनी है। यही काम आप उपराष्ट्रपति के साथ कर लीजिए। और बीच में मान लीजिए कि एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे पूछे जाते हैं निर्विरोध कौन हो गया। कुछ अपवाद जहां पे होगा, जहां पे गवर्नमेंट जल्दी गिर जाएगी, वहां प्रधानमंत्री पूछ लिए जाएंगे। 13 दिन की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, 14वें दिन वो गिर गई, तो वो पूछा जाएगा आपसे। पूरी लिस्ट कभी नहीं पूछी जाती है, तो आप उसको याद ही ना करिए। सबसे अच्छा तरीका यह है। और जो भी चीजें नहीं याद हो रही हैं उनको आप बार बार पढ़िए, तभी याद होंगी। लिख कर पढ़िए, क्लास में देखिए, किताब में बार बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कीजिए। तो जहां पर अपवाद होगा कुछ, वो आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप सब कुछ कैसे रट सकते हैं, ये वास्तव में कूड़ाघर बन जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसी चीजों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहां की बनी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहां की बनी, यहां तक तो जीके ठीक है, लेकिन विश्व की जितनी महिला प्रधानमंत्री बनी है, जितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है भारत में, सबकी लिस्टिंग और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, ये केवल बेवकूफी है। इतना फैक्ट रट के आप क्या करेंगे? 15 साल में कहीं एक बार ये प्रश्न आ भी जाएगा तो उससे क्या फायदा? पास करने के लिए एग्जाम ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। एग्जाम पास करने के लिए 70% और क्वेश्चन है, उनको आप तैयार करिए। 30% जो ये क्वेश्चन है, ये कभी पूछ भी लिए जाओ, आप नहीं कर पाएंगे। 100% कभी कट ऑफ जाता है क्या? पीएससी का कट ऑफ तो कभी 100% नहीं जाता है। 65%, 70% पे आप टॉपर हो जाते हैं प्रीलिम्स के, और उसका मार्क्स भी नहीं जुड़ना है, केवल पास करना है महज, फिर मेंस में चले जाना है। तो कोई समस्या यहां पर आपको होगी ही नहीं अगर आपका मार्क्स कम आएगा। तो ये काम आप करिए। ये मुझे बात करनी थी क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि हम क्लास में इस पे बताएंगे। ये किसी व्यक्तिगत स्तर पे किसी को ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको आप फॉलो करिए, बिल्कुल परेशान फैक्ट से ना होइए। और जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप देखिए किस साल में ये पूछा गया है, तो आपको पैटर्न खुद पता चलेगा कि उस समय चुनाव हुआ था तो पूछ लिया गया, या ये अपवाद है तो पूछ लिया गया। आरबीआई गवर्नर सारे याद करने की क्या जरूरत है? अभी के
2-3 शुरुआत के। कौन अंग्रेज था उसमें, अगर कोई रहा है ऐसा नाम आपको लग रहा है, कौन विवादित कुछ रहा है, कुछ ऐसे तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई पहली बार कोई महिला, पहली बार कोई ट्रांसजेंडर, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति उस पद पे बैठ रहा है जो पहले नहीं बैठा करता था, अपवाद की स्थिति हो गई, तो उसको आप तैयार करिए। अब आप सोच रहे जितना भी लिस्ट है सब तैयार करेंगे, आप सोचिए कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे आप तैयार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं तैयार कर पाएंगे, कोई नहीं तैयार कर पाएगा। कितना बड़ा भी वो रटने वाला व्यक्ति हो, वो नहीं तैयार कर पाएगा। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आप सब चीजों से परिचित रहेंगे। कोई भी लिस्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो तैयार है। जैसे कॉप हम पढ़ रहे हैं, बात तो यहीं से आई है, तो कॉप 3 हमने पढ़ा, चौथे की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, 5वें की जरूरत ज्यादा नहीं है, तो कॉप 6 पे हम स्किप करके पहुंच गए। छठा सम्मेलन कहाँ हुआ, क्योंकि उसमें एक बिग डील थी, वो एक बड़ी सफलता उसमें मिली थी, तो उसको हम छठा हमने पढ़ लिया। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एक संचालन नियम पुस्तिका उसमें रखी गई और उस पर सहमति बनी थी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल माइलस्टोन था, वो ऐतिहासिक था, तो उस पर अगर कुछ होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे की हम बात करेंगे, पूरी विकास यात्रा देखेंगे। और ये कभी भी जब आप ऐसे वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं, मीन्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लिखने का जहां पे काम है, और ये कीवर्ड्स कुछ डाल दे रहे हैं जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं उनके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं, तो माना जाएगा कि आप उन चीजों से परिचित हैं जो जरूरी हैं। सारी चीजें जरूरी नहीं होती ना आपकी जिंदगी में। जितने लोगों से आप दिन भर में मिलते हैं सारी जरूरी होते हैं, सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। और किसी से आप नहीं भी मिलते हैं लेकिन वो आप लाइव देखेंगे, लाइव में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको भी, और दूसरों का भी ध्यान जो इंपॉर्टेंट है वो अगर आप पे दे तो ज्यादा सही है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, सबका प्रभाव ना आप पर पड़ेगा ना आपसे सब प्रभावित होंगे, तो ये चीज ध्यान रखिए।